नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण चाणक्य नीति, जिसके आप पूरे 17 अध्याय जानोगे। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे तरीके पता चले जिससे आप अपने जीवन को बदल सके, अच्छे से जी सके, तो ये सारे अध्याय आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इस एक वीडियो में सारे के सारे अध्याय नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं इसके 2 पार्ट्स बना रहा हूँ। पार्ट 1 जिसमें आप 8 अध्याय जानोगे एंड पार्ट 2 जिसमें आप बाकी के बचे हुए 9 अध्याय जानोगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यह वीडियो पूरा देखने वाले हैं तो ही इसे देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप आधा वीडियो देखें एंड आधा ही ज्ञान प्राप्त करके यहां से जाए। तो चलिए इस चाणक्य नीति की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय। पहले अध्याय में चाणक्य कहते हैं, मैं तीनों लोगों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए ज्ञान का वर्णन करूंगा। मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। आगे चाणक्य कहते हैं, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली स्त्री और दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर, और आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहां सांप होने की संभावना हो, तो ये सब बातें मृत्यु के समान है। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचल है, वह संचित रहने पर भी नष्ट हो जाती है। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और नहीं आजीविका कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना ही उचित है। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। जहाँ क्षत्रिय अर्थात वेदों को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा और नदी, यह 5 चीजें न हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी रुकना नहीं चाहिए। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलने वाला एक आजीविका कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड से मिलने का भय न हो, लोकलाज न हो, व्यक्तियों में शिष्टता, उदारता न हो अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति न हो, जहाँ ये 5 चीजें विद्यमान न हो, वह व्यक्ति को निवास करना उचित नहीं है। काम आने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राज्यसभा में, स्मशान अथवा किसी मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जो व्यक्ति निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए कुरूप अथवा सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुए सुंदर कन्या से विवाह न करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। बड़े बड़े नाखूनों वाले शेर और चीते आदि प्राणियों, विशाल नदियों, बड़े सींग वाले सांड आदि शस्त्र दान करने वाले पशुओं, स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी करना नहीं चाहिए। विश्व में यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न हुए अच्छे गुणों से युक्त रूपी स्त्री रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। यहीं पे हमारा पहला अध्याय खत्म होता है। दूसरे अध्याय में चाणक्य कहते हैं, झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती हैं। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह से संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी स्वर्ग के समान है। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो अपने पुत्र का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिसके सुख की प्राप्ति होती है। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष हो।
जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट करना नहीं चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार से सोचते हुए अपनी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उसी सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायी होती है। दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, नहीं प्रत्येक हाथी के मस्तक में गज मुक्ता नामक मणि होती है। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार से अच्छे गुणों से युक्त करे, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति कुल में पूजनीय होते हैं। वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। लाड़ दुलार से पुत्र में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसीलिए पुत्र और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहनी चाहिए। व्यक्ति को एक वेद मंत्र का अध्ययन, चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वह पूरे मंत्र का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा उसे एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं तो एक अक्षर का भी प्रतिदिन अध्ययन करे। ऐसा नीति शास्त्र का आदेश है। अपने दिन को व्यर्थ न जाने दे, अध्ययन आदि अच्छे कार्यों को करते हुए अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करे। पत्नी का बिछड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा में अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना, व्यापारियों का बल उनका धन है और शूद्र का बल दूसरों की सेवा करना है। वैश्य निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों से हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्दी नष्ट हो जाता है। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी है तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। यहीं पे हमारा दूसरा अध्याय खत्म होता है। तीसरे अध्याय में चाणक्य कहते हैं, संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई ना कोई दोष अथवा अवगुण न हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जो व्यसन में न पड़ा हो, और कौन ऐसा है जो सदा सुखी रहता हो, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में संकट तो आते ही है। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल के ज्ञान हो जाता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चल जाता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है उसे उसका प्रेम प्रकट होता है, और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े। शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दे जिसके उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए, और अपने मित्र को धर्म के मार्ग में ले जाए। दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की जगह सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि वो व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को इसलिए अपने पास रखते हैं कि वे राजा की उन्नति के समय, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देखता हुआ भी वह दो पैरों पर चलने वाला पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित डाक अथवा टैसू के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। कोयल का सौंदर्य उनके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है।
कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्वान होने में और तपस्वियों की सुंदरता उनके समावन होने में है। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का ही त्याग कर देना उचित है। उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य में पाप लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जगता रहता है अर्थात सतर्क रहता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण ही राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसीलिए किसी भी कार्य में अति करनी नहीं चाहिए। अति का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं। पढ़े लिखे विद्वानों व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं। इसी प्रकार जो मधुरभाषी है उनके लिए कोई पराया नहीं। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र वे सारे वंश की शोभा बढ़ाती है, प्रशंसा होती है। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। प्राकृतिक आपत्तियां जैसे कि अधिक वर्षा होना और सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद आदि होने पर, महामारी के रूप में रोग फैलने, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों के साथ होने पर जो व्यक्ति सबको छोड़कर भाग जाता है वह मौत के मुंह से बच जाता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थ में से कोई पुरुषार्थ नहीं है, वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई लाभ नहीं होता। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। यहीं पे हमारा तीसरा अध्याय खत्म होता है। चौथे अध्याय में चाणक्य कहते हैं, जीव जब माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, यह 5 बातें निश्चित हो जाती है। पुत्र, मित्र और बंधु बांधव साधु लोग से विमुख हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों का आचरण मूर्खतापूर्ण लगता है। परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका संग करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा वंश परिवार कृत्य हो जाता है। जैसा मछली अपने बच्चों को देखकर माता कछुआ ध्यान से और मादा पक्षी स्पर्श होने पर अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार से सज्जनों की संगति भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श द्वारा संसर्ग में आए व्यक्ति का पालन करती है। जब तक यह शरीर स्वस्थ तथा निरोगी है और जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ ही है। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय पर वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। विद्या में काम धेनु के गुण होते हैं, उससे असमय में भी फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती है, इसीलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र होना अच्छा है, क्योंकि हजारों तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा से ही रात्रि प्रकाशित होती है। दीर्घ वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ आयु होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए दुख का कारण होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत्यु पर्यंत दुख देता रहता है। अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिकर और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 बातें ऐसी है जो बिना अग्नि के शरीर को जलाती रहती है। जिस तरह दूध न देने वाली और गर्भ न धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता सेवा करने वाला न हो तो उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातें से ही शांति प्राप्त हो सकती है: अच्छी संतान, प्रतिवता स्त्री और सज्जनों का संग। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार विवाह के समय दान में दी जाती है।
तप अथवा किसी प्रकार की साधना का कार्य एक अकेला व्यक्ति अच्छा करता है। यदि 2 छात्र मिलकर पढ़े तो अध्ययन अच्छा होता है, और गाने के लिए यदि 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करते हैं तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार यात्रा आदि पर जाना हो तो कम से कम 4 व्यक्तियों को जाना चाहिए। खेती आदि कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि युद्ध में यही संख्या जितनी हो उतना अच्छा है। पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी हो और अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ भी वह अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सत्य वचन बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को ही श्रेष्ठ पत्नी माना जा सकता है। जिस घर में बेटा नहीं होता वह घर शून्य माना जाता है। जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होते उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार ही शून्य होता है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है और दरिद्र व्यक्ति के लिए सभी कुछ शून्य है। अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अजीर्ण अर्थात भोजन से ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है, और बूढ़े पुरुष के लिए युवती विष के समान होती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि अभाव हो। इसी प्रकार से विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध रहने वाली स्त्री का त्याग कर देना शिष्य कर है, और जिन बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनके त्याग भी कर देना चाहिए। जो मनुष्य अधिक पैदल चलता हो अथवा यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़ों को हर समय बांधकर रखा जाए तो वे भी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियों से यदि संभोग न किया जाए तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देती है। समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इन बातों के संबंध में सदैव सोचता रहे, जैसे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, अर्थात मैं कार्य करने में समर्थ हूँ। जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और वैश्य मुक्त रखने वाला, यह 5 व्यक्ति पितर माने गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा गया है। इनका देवता यज्ञ है। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है। मंद बुद्धि के लिए मूर्ति ही देवता होती है। जो व्यक्ति समदर्शी है उनकी समान दृष्टि है, वे परमेश्वर को सर्वत्र विद्यमान मानते हैं। यहीं पे हमारा चौथा अध्याय समाप्त होता है। 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान आदरणीय है। चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ और आदरणीय है। स्त्रियों के लिए पति गुरु है, और घर में आया हुआ अतिथि सभी के लिए आदर सत्कार के योग्य माना जाता है। जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, उसे कसौटी पर घिसा जा सकता है, काटकर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूटकर उसकी जांच की जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है उसकी पहचान भी इन 4 बातों से ही होती है। चाणक्य के अनुसार इन 4 प्रकारों में की गई परीक्षा में स्वयं को ही सिद्ध करने वाला व्यक्ति ही खरा है। उसकी सज्जनता, उसका चरित्र, उसके गुण और उसका आचार व्यवहार करके खरेपन की पुष्टि होती है। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकट और आपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर न आ जाए। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे वेद वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता ही है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरबाजी भी नहीं हो सकता, तथा साफ बात करने वाला व्यक्ति भी कभी धोखेबाज नहीं होता। मूर्ख विद्वानों से वैर भाव रखते हैं। दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं। वैसे कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती है, और विधवा स्त्री सुहागनों से अपना शत्रु मानती है। आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। कम बीज डालने पर खेतर बेकार हो जाता है, और सेनापति के मारे जाने पर सभी सेना नष्ट हो जाती है। विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है। अभ्यास से ही विद्या फलवती होती है। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है। मनुष्य की आंखें देखकर क्रोध का ज्ञान हो जाता है। धर्म से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है। मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है, और अच्छी स्त्रियां धर्म की रक्षक होती है। विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, शास्त्रों द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताने वाले, स्थिर, गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग हमेशा दुख उठाते हैं। इस पर निंदा रूप कार्य से कोई लाभ नहीं होता। दान देने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं। मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है। बुद्धि और अज्ञान नष्ट होता है, अर्थात मूर्खता नष्ट होती है, और ईश्वर की भक्ति से भय दूर हो जाता है। काम वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं, और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं।
जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल ही भोगना पड़ता है। अकेले अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात उसे अकेले ही नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेला ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जिसे ब्रह्म ज्ञान है, उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान अर्थात तुच्छ है। शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान होता है। जितेंद्रिय अर्थात संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री तिनके के समान होती है और इच्छा रहित मनुष्य के लिए सारा संसार ही तिनके के समान है। विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाली और गुणवती पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। रोगी व्यक्ति की मित्र दवाई है और जो मनुष्य मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र होता है। समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी लोगों को दान देना और दिन में दीपक जलाना आदि बातें व्यर्थ और निरर्थक होती है। बादल के जल जैसे दूसरा कोई जल शुद्ध नहीं, आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं, नेत्र ज्योति के लिए समान दूसरी कोई ज्योति नहीं और अन्न के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं होता। धनहीन व्यक्ति और अधिक धन पाना चाहता है। चार पैर वाले पशु चाहते हैं कि वे बोल सके, मनुष्य स्वर्ग चाहता है और देवता मोक्ष की कामना करते हैं। सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है। सूर्य भी सत्य के बल से प्रकाश देता है। सत्य से ही वायु बहती है। सब सत्य में स्थिर है। इस चराचर जगत में लक्ष्मी चलायमान है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। प्राण भी नाशवान है, जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चराचर संसार में एकमात्र धर्म स्थिर है। मनुष्य में नाई सबसे अधिक चालाक और होशियार होता है। पक्षियों में कौवा, चार पैर वाले जानवरों में गीदड़ और स्त्रियों में मालिनी अत्यधिक चतुर होती है। यहीं पे हमारा 5वां अध्याय समाप्त होता है। छठा अध्याय में चाणक्य कहते हैं, मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर दुष्ट व्यक्ति बुरे ढंग से सोचना छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में क्रोध करने वाला और सामान्य जन्म में दूसरों लोगों की निंदा करने वाला व्यक्ति दुष्ट और चंडाल होता है। कांसे का बर्तन राख से मांजने पर, तांबा खटाई से, त्रिरजस्वला होने के बाद तथा नदी का जल तीव्र वेग से शुद्ध हो जाता है। अपनी प्रजा में घूम फिरकर उसकी स्थिति को जानने वाले राजा की प्रजा उसकी पूजा करती है। जो विद्वान ब्राह्मण देश प्रदेश की भूमि पर ज्ञान का प्रचार करता है, उसकी पूजा होती है। जो योगी सदा घूमता रहता है, वह आदर सत्कार के भागी होता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसे ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार ही होते हैं। समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जगता रहता है। इससे संदेह नहीं कि काल कितना बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है। जन्म से अंधे को, काबांत को और शराब आदि के नशे में मस्त व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति की भी यही स्थिति है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के दोषों को देख नहीं पाता जिससे उसके स्वार्थों की पूर्ति होती है। जीवात्मा स्वयं कार्य करता है, उसका फल भी स्वयं भोगता है। वह स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों तथा अवागमन के चक्र से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है। राजा के पाप पुरोहित भोगता है और पत्नी के पाप उसके पति को भोगने पड़ते हैं और शिष्य के पाप गुरु भोगते हैं। ऋणी पिता अपनी संतान का शत्रु होता है। यही स्थिति बुरे आचरण वाली माता की भी है। सुंदर पत्नी अपने पति की और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। बुरे राज्य की अपेक्षा किसी प्रकार का राज्य न होना अच्छा है। दुष्ट मित्रों के बजाय मित्र न होना अच्छा है। दुष्ट शिष्यों की जगह शिष्य न होना अत्यधिक अच्छा है और दुष्ट का पति कहलाने से अच्छा है कि पत्नी न हो। दुष्ट राजा के शासन में प्रजा को सुख नहीं मिल सकता। धोखेबाज मित्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने से घर में सुख और शांति नहीं रह सकती। इसी प्रकार खोटे शिष्य और विद्या दान देने वाले गुरु को भी अपयश ही मिलता है। व्यक्ति को शेर और बगुले से 1-1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखनी चाहिए। कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। यह शिक्षा हम सिंह से ले सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तोड़कर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं का उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना। मनुष्य को ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। छिपकर मैथुन करना, ढीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठी करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना। ये 5 बातें कौवे से सीखने योग्य है।
बहुत भोजन कर लेना लेकिन कम में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद लेकिन जल्दी से उठ बैठना, स्वामी भक्ति और बहादुरी, यह 6 गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। व्यक्ति को ये 3 बातें गधे से सीख लेनी चाहिए। अपने मालिक के लिए बोझ ढोना, सर्दी गर्मी में चिंता नहीं करना तथा सदा संतोष से अपना जीवन बिताना। जो व्यक्ति इन गुणों को सीख लेता है अर्थात इन्हें अपने आचरण में ले लेता है, वह सब कार्यों को अव्यवस्था को विजयी होता है, अर्थात उसे किसी भी अवस्था में पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। यहीं पे हमारा 6वां अध्याय समाप्त होता है। 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति को द्वारा ठगे जाने और अपना अपमान होने की बात किसी भी प्रकार प्रकट न करे। जो भी व्यक्ति धन धान्य के लेन देन में, विद्या अथवा किसी कला को सीखने में, भोजन के समय अथवा व्यवहार में लज्जाहीन होता है अर्थात संकोच नहीं करता, वह सुखी रहता है। जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त है, मन से शांत है, उसे जो सुख प्राप्त होता है वह धन के लिए इधर उधर दौड़ धूप करने वालों को भी प्राप्त नहीं होता। अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीनों के प्रति मनुष्य को संतोष रखना चाहिए, परंतु विद्या, धन, तप और दान के प्रति कभी संतोष नहीं करना चाहिए। 2 ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और अग्नि के बीच से, पति पत्नी के बीच से, सेवक और नौकर के बीच से तथा हल बैल के बीच से नहीं निकलना चाहिए। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे, इन सबको पैसे कभी छूना नहीं चाहिए। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। और दुष्ट से बचने के लिए विशिष्ट स्थान का त्याग भी करना पड़े तो उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाथी को अंकों से वश में किया जाता है, घोड़े को हाथी की थाप से सीधे रास्ते पर लगाया जाता है, सिंग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मारा जाना चाहिए, क्योंकि वह वश में नहीं आता, उसे नष्ट करना ही उचित है। ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है, मोर बादलों के गरजने पर, सज्जन दूसरों से संपन्न सुखी देखकर, परंतु दुष्ट दूसरों की विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होता है। बलवान शत्रु को अनुकूल तथा दुर्जन शत्रु को प्रतिकूल व्यवहार द्वारा अपने वश में करे। इसी प्रकार अपने समान बल वाले शत्रु को विनम्रता या बल द्वारा जो भी उस समय उपयुक्त हो उसे अपने वश में करने का प्रयत्न करे। राजा का बल अथवा शक्ति उसकी भुजाओं का बल है, ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान है और स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ उनका मधुर व्यवहार है। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े गांठों वाले वृक्ष खड़े रहते हैं। जहाँ जल रहता है वहाँ हंस रहते हैं और जब जल सूख जाता है तो हंस उस स्थान को छोड़ देते हैं। मनुष्य को हंस के समान स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कभी त्याग करते हैं और कभी आश्रय लेते हैं। अर्जित अथवा कमाए हुए धन का त्याग करना अर्थात उसका ठीक ढंग से व्यय करना, उसके सार्थक लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब में से भरे हुए जल को निकालते रहने से उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र रहता है। संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब भाई बंधु और स्वजन होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार वह आदर पूर्वक अपना जीवन बिताता है। स्वर्ग से इस संसार में आने वाले जीव के शरीर में 4 बातें उसके चिन्ह रूप में रहती है, अर्थात उसके 4 प्रमुख गुण होते हैं। उसमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वह मधुर भाषी होता है, देवताओं की पूजा अर्चना करता है, उनका आदर सम्मान करता है और विद्वान ब्राह्मणों को सदैव तृप्त अर्थात संतुष्ट रहता है। नरक में रहने वाले जब देह धारण कर इस संसार में आते हैं तो उन्हें ऊपर बताए गए चिन्हों को सर्वथा विपरीत चिन्ह होते हैं। वे मधुर भाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कड़वी बात कहते हैं, वे निर्धन होते हैं, अपने परिवार जनों तथा मित्रों से द्वेष भाव रखते हैं, उनकी संगति में नीच लोग रहते हैं और वे नीच कुल वालों की सेवा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो वह संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गिद्धड़ की गुफा में जाएगा तो वहाँ उसे किसी बछड़े की पूंछ अथवा गधे की खाल का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। इस श्लोक में चाणक्य का भाव यह है कि सूर्य व्यक्ति की संगति में यदि भी भय और खतरा है फिर भी वहाँ रत्नों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु दुष्ट काय और ठगी व्यक्ति के पास तो कुछ भी हाथ नहीं रखता। कुछ मिलता भी है तो वह तुच्छ और निष्कृष्ट होता है। विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है, जिससे न तो वो अपने शरीर के गुप्त भागों को ढक सकता है और न ही काटने वाले मच्छरों आदि को उड़ा सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता मोक्ष प्राप्त करने वाले के लक्षण होते हैं। जैसे फूल में सुगंध होती है, कीलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी और एक में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक का सहारा लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। यहीं पे ही हमारा 7वां अध्याय समाप्त होता है।
8वां अध्याय। 8वें अध्याय में चाणक्य कहते हैं, जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं वे अधम अर्थात नीच कोटि के हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्य को केवल आदर सम्मान ही चाहिए होता है। गन्ना, पानी, दूध, कंदमूल, फल, पान तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान आदि और धर्म कार्य किए जा सकते हैं। दीपक अंधकार को खा जाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीन को धन मत दो। समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है और इस संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन चराचर जीवों का जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाते हैं। तत्व को जानने वाले विद्वानों ने यह कहा है कि हजारों चांडालों में समान एक यवन अर्थात मलेच्छ धर्म विरोधी होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता। तेल की मालिश करने के बाद, चीता के धुएं के स्पर्श करने के बाद, स्त्री के संभोग करने के बाद और हजामत आदि करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वह अशुद्ध होता है। अपच की स्थिति में जल पीना औषधि का काम देता है और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन करना विष के समान हानिकारक है। आसन के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव से सेना नष्ट हो जाती है और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती है। वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होना, यह 3 बातें मनुष्य के लिए मृत्यु के समान दुखदायी है। अग्निहोत्र आदि कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ है, तथा दान दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि कर्म निष्फल है। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, अर्थात मनुष्य की भावना ही उसके विचार, उसकी सब सिद्धियों और सफलता का कारण मानी गई है। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाएगी तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। प्रभु इस भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। देवता अथवा परमेश्वर काठ अथवा पत्थर की मूर्ति में नहीं है, परमेश्वरता मनुष्य की भावना में विद्यमान रहते हैं, अर्थात जहाँ मनुष्य भावना द्वारा उसकी पूजा करता है वही में प्रकट होते हैं। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। क्रोध यमराज के समान है, तृष्णा वैतरणी है, विद्या कामधेनु और संतोष इंद्र के उद्यान के समान है। गुणों से मनुष्य की सौंदर्य की वृद्धि होती है, शील से कुल की शोभा बढ़ती है, कार्यों में सफलता से विद्या शोभित होती है और धन के सही उपयोग से धन की शोभा बढ़ती है। गुणहीन मनुष्य का सुंदर अथवा रूपवान होना व्यर्थ होता है। जिस व्यक्ति का आचरण शील से युक्त नहीं उसकी कुल में निंदा होती है। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति नहीं ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है और जिसका धन का उपयोग नहीं किया जा सकता वह धन भी व्यर्थ है। भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता नारी भी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोष से ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है। संतोष रहित ब्राह्मण, संतुष्ट होने वाला राजा, शर्म करने वाली वैश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती है। यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाभ नहीं। यदि बुरे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। इस संसार में विद्वान की प्रशंसा होती है। विद्वान को ही आदर, सम्मान और धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है और विद्या की सब जगह पूजा होती है। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, मूर्ख और निरक्षर मनुष्य रूपी पशुओं के बाढ़ से यह पृथ्वी पीड़ित और दुखी रहती है। जो देश को अन्नहीन करता हो, जिसमें मंत्रों को न जानने का ऋत्विज हो, जिसके यजमान दान भावना से रहित हो, ऐसा यज्ञ सत्र समान है। यहीं पे हमारा 8वां अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पर हमारे पार्ट 1 के 8वां अध्याय खत्म होते हैं। आशा करता हूँ कि चाणक्य नीति के 8वां अध्याय जानकर, सुनकर और समझकर आपको कुछ न कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। जिस व्यक्ति ने भी यह वीडियो पूरा देखा है एंड अभी तक देख रहा है उस व्यक्ति को मेरी ओर से बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बाकी के बचे हुए 9 अध्याय जानेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जैसे ही पार्ट 2 रिलीज होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।